हेलो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि एफएम की वजह से मैं कैसे रुक मेरा ना फर्स्ट टाइम नवंबर 24 में एग्जाम, मतलब फर्स्ट टाइम ड्यू था मेरा एग्जाम। मैंने बहुत ग्रुप अपीयर हुए तो दोनों ग्रुप रह गए। ठीक है, उस टाइम भी एफएम का पेपर थोड़ा टफ आया था। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्यों रह गया, क्या है, कैसा है। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक ग्रुप दे देना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। थोड़ा सा मेरे को लगा ऐसा है कि हाँ, मेरे से एक ग्रुप ही वेस्ट हो सकता है। तो फिर मैंने मई 25 में ग्रुप 2 दिया। ठीक है, ग्रुप 2 दिया, फिर ग्रुप 2 रह गया फिर से भी। तो उस टाइम रहा किसकी वजह से, आईबीएस की वजह से। उसमें 38 आए थे। फिर मैं देन प्रिपेयर किया, फिर सितंबर में दिया। तो फिर कुछ बहुत मेहनत किया, बहुत सब कुछ प्रिपेयर किया आईबीएस को लेकर, इधर उधर करके। तो आईबीएस में फिर एग्जैक्ट 40 है, फिर पास हुआ मैं। उसके बाद देन उस टाइम फिर उसके बाद फिर जैन में दिया। फिर जैन में जैसे दिया तो जैन में फिर एफएम का थोड़ा पेपर टफ आ गया। ठीक है, फिर भी उसमें मेरा अच्छा मार्क्स था, मतलब 55 या 50 के करीब था। क्योंकि फिर देन फिर जिसमें बैठा 26 वाले में। तो 26 वाले में तो आप सबको पता ही है कितना आसान आया था, टफ आया था, पता ही नहीं चला कि पेपर कहाँ से आया है। उसके सारे क्वेश्चन काल्पनिक थे ऐसे ही। किसी मटेरियल, किसी किताब, किसी फैकल्टी की बुक से लेना देना नहीं था। मतलब कुछ भी अचानक से आ गया। मतलब ऐसे इस तरीके से, मतलब एक तरीके से बर्बाद ही समझो कि बर्बाद हो रहा है। 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 3 महीने, हर बार यही सोचते हैं कि यार इस बार हो जाएगा, इस बार हो गया। चलो पिछले 2 टाइम में तो मैंने अपने आप को संभाल लिया कि यार मैंने नहीं पढ़ा था यार, चलो ठीक है। अपने आप को मेरी कंसेप्ट कमी, मेरी में कहीं कमी है, मेरे से नहीं हो पाया, मैं शायद मेहनत नहीं कर पाया, चाहे मुझे इतनी समझ नहीं पहुंच पाई जितनी एफएम को चाहिए, जितनी एग्जाम को चाहिए। तो मैं अपने आप को हर बार मना लेता था, चलो ठीक है। और फैमिली वालों को भी मना लेता है कि हाँ चलो ठीक है भैया, मेरे से नहीं हो पाया, पापा मेरे से नहीं हो पाया। इस बारी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ घर वालों को, कि पढ़ के फेल हो गया कि बिना पढ़े फेल हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और डे बाई डे, मतलब ऐसा तो नहीं है यार कि अब ये फाइनल में है तो बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने क्या है, ऐसा वैसा यार। डे बाई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है यार। देख के लगता है यार हम कब कमाएंगे, हमारे पास कब पैसे होंगे, हम कब निकलेंगे यहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि हमें समझ नहीं है, फिर भी ऐसे हर महीने हर कोई बोल देता है कि हाँ चलो यार 6 महीने हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे एग्जाम है, हो जाता है, ऐसा इतना कर लेते हैं। फिर क्या यार, हम ही लोग हम इनकी गलती को ऐसे हम रह जाए कुछ भी। अगर मान के चलिए आप ऐसे ही जो भी हैं, जो पेपर सेट बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, चाहे जो भी, मुझे नहीं पता कौन पेपर बनाता है, क्या है, कैसे करना। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे बस पेपर देने से मतलब है, एग्जाम इस क्लियर से मतलब है, क्या एग्जाम क्लियर हो जाए, चाहे मेंबर बन जाऊँ मैं, मुझे नहीं पता। लेकिन सर एक बार भी तो सोच लेते। आपका भी कहीं बेटा बेटी, चाहे जो आपके फैमिली मेंबर का कोई भी बच्चा दिया होगा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी कि एकदम देखते ही एकदम शॉर्ट लग जाए। सर आपका वो पेपर देखते, आपका पेपर वो देखते हैं ना एग्जाम में, 5-10 मिनट के लिए शॉर्ट लग गई थी कि क्या आ गया। जैसे बिजली की करंट लगती है कि एकदम लगते ही एकदम दिमाग शॉर्ट में आ जाता है कि भाई क्या हो गया। वैसे ही आया था। फिर 10-15 मिनट बाद फिर समझ में आ गया था कि भाई अब नहीं होने वाला कुछ अपना इसमें। जितना जो समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा, कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हुआ वैसे कर लिया। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था आज तक कि मतलब 24-25 साल का मैं हो गया, कितने दिन 25-30 एग्जाम भी दिए, मतलब बचपन से लेकर अभी तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार पढ़ के कुछ नहीं आ रहा है। या इस एग्जाम में तो पढ़ के कुछ नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ क्या पूछा नहीं पूछा। 5 मिनट तो आंसू आ गए थे कि भाई किस्मत खराब है अपनी, टोटली किस्मत खराब है। शायद एपी तो